मेरे भगवत भक्तों, इधर जगत पावनी पापों से पहली स्वर्ग की नसैनी जगत कल्याण दायनी भागीरथी ज्ञान गंगा की रमण रेती में बैठे भारत के सम्राट कलयुग का प्रथम राजा अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित लाल को वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आज पावन कथा सुना रहे हैं। भक्तों, ये कलयुग का पहला राजा है, ध्यान देना, कलयुग का प्रथम राजा है। धर्म का उल्लंघन किया, इसलिए ये अलौकिक, इसे सजा मिली। आप सोचेंगे राजा परीक्षित को सजा क्यों मिली? जानते हो, यही हमारा भारत देश, ये पहले आर्यावर्त देश कहा जाता था। यहां दो जातियां रहती थी, आर्य और दक्ष। आर्य उसे कहते थे जो धर्मात्मा थे, और दक्ष उसे कहते थे जो चोर और बदमाश थे। उस समय हमारे यहां संत महात्माओं का शासन था, इनकी कानून व्यवस्था थी। जो धर्म का उल्लंघन करेगा सीधे मौत की सजा उसे दी जाती थी। ये कलयुग का पहला राजा है, इसने एक संत का अपमान किया, इसलिए इसे सजाए मौत मिली। मौत क्या मिली? लोमस ऋषि महात्मा जिनके गले में मरा हुआ सर्प डाला। महात्मा के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, और मतवाले, एक महात्मा का अपमान किया, हमारे बाप का अपमान किया, जा यही तक्षक जिंदा होकर के 8वें दिन तुझे मौत के घाट उतारेगा। ये सजा मिली। महात्मा का अपमान किया, इसलिए इसे फांसी दे दो। और पहले फांसी दी जाती थी तो जहरीले सर्प के द्वारा कटवा करके मौत होती थी। अब हमारे देश में फांसी दी जाती है तो तरीका दूसरा है, एकांत में जाकर के लटका करके मारा जाता है। अब व्यवस्था बदल गई। 7 दिन का मौका मिला है राजा परीक्षित को, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने कहा, और मतवाले 8वें दिन तेरी मौत निश्चित है। यही तक्षक नांग तुझे डसेगा तो दिन 7 बचे हैं। अब राजा है, सारी व्यवस्था कर ली। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन, MBBS, MD, तमाम डॉक्टर बुलवाए, वैद्य हकीम बुलवाए, झाड़ने फूकने वाले बुलवाए कि कोई तरीका से हम बच जाएं। लेकिन भक्तों, जब मौत आती है, बचाने वाला है कौन? संतों ने कहा, महाराज 7 दिन की जिंदगी है, क्या कर पाओगे? इसलिए सबसे बढ़िया भगवान का भजन कर लो, सत्संग सुन लो, और कुछ नहीं। 7 दिन की जिंदगी। एक बात और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कथा तो बराबर सुनते हैं, कोई नई बात नहीं बतानी है, बात वही, कथा वही। हमारी आप सबकी जिंदगी 7 ही दिन की है। जैसे राजा परीक्षित की जिंदगी 7 दिन की थी, 8वें दिन मौत होना निश्चित बताया, और आप सोचते हैं कि हमारी ज्यादा दिन की जिंदगी है। 7 दिन की जिंदगी है, 8वें दिन यहां से सबको जाना है। चाहे कितना कुछ भी जोड़ लो, बना लो, तैयार कर लो, पर छूट जाना है। चाहे जितनी कोठी अटारी महल बनाओ, पैसा इकट्ठा करो, आल औलाद से प्यार करो, परिवार बड़ा करो, पर जो 8वां दिन आया सो सब छूट गया, चल बसे, सबको छोड़ दिया। इतने परिवारी लोग
सब छूट गए। पहरेदार इतने जबरदस्त सब छूट गए। और पहरेदार ऐसे, ध्यान देना, जो अपनी मौत की बाजी लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे, पर वो भी नहीं रोक पाए। अब जानते हो पहरेदार कौन? जरा ये सुन लो कि पहरेदार कौन है। फिर भी रोक नहीं पाए, लेने वाले लेके चले गए, पहरेदार रोते रहे। सोचिए वो कौन पहरेदार है। ए भैया कि पहरा कितने लगवाइले और एक दिन होई महल मा चोरी। महल बहुत मजबूत है लेकिन चोरी करने से नहीं रोक पाए। होई महल में चोरी, एक दिन होई महल में चोरी, पहरा कितने लगवाए, एक दिन होई महल में चोरी। ध्यान देना वो कौन महल है। ए भैया, अरे शीश महल के 9 दरवाजे, दसई लगाए दई मोरी। शीश महल के 9 दरवाजे, दसई लगाए दई मोरी। ए भैया, पहरेदार खड़े पहरा पर, लेकिन हंस निकल गो चोरी। पहरा पहरा कितने उड़े लगवाइयो, एक दिन होई महल में चोरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे पहरेदार कैसे? जागते रहते तो चोरी होती नहीं, जागते रहे लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए। पहरेदार कौन है सुनो। अरे मूड़ पकड़ के मैया रोबे, पैर पकड़ के गोरी। माँ कहती बेटा कहाँ जा रहे हो? पहले हमें जाना, तुम क्यों जा रहे हो? अगर तुम चले गए तो ये मैया किसके सहारे रहेगी? पत्नी कहती है प्राणनाथ, आधे बीच में छोड़ के जा रहे हो, अब हम किनके सहारे रहूंगी? हे स्वामी, मंडप के नीचे बैठ करके तुमने कसम खाई थी कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कहाँ जा रहे हो? मूड़ पकड़ के मैया रोबे, पैर पकड़ के गोरी। और कौन रो रहा है? बाह पकड़ के भैया रोबे, अरे बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। पहरा पहरा कितने उड़े लगवाले, एक दिन होई महल में।
से पैसा कमाया था, जाड़े पाले में बहुत बड़ी मेहनत की थी, बहुत ऊंची कोठी बनाई, लेकिन लेट नहीं पाए। ए भैया, घर वाले जो पहरेदार बहुत प्यार करते थे, गांव वाले कहने लगे भैया जल्दी निकालो, नहीं तो महक शुरू हो जाएगी। सोचो, बाहर संसार, बाहर दुनिया, जो जान से प्यार करते थे वो कहते जल्दी निकालो नहीं तो महक आ जाएगी। 7-5 मिली मतो विचारो, चढ़ो काठ की घोड़ी। तैयार कर ली सवारी, बोले निकालो जल्दी, निकालो, अब कोई प्रेम नहीं है। 7-5 मिली मतो विचारो, चढ़ो काठ की घोड़ी। जाई के पहुंचे गंगा घाट पे, अरे फूंकी दई जैसे होरी पहरा, पहरा कितने उल लगवाले, एक दिन होई महल में। जग में जिंदगी है 2 दिन की, और जाने कभे मौत ले जा। सत्संग अमर दुनिया में क्या से बड़ी कमाई ना। अरे मौका होई भजन कर लीजो, और मिली है समय दोबारा ना। मेरे भक्तों, इधर महाराजा परीक्षित जब श्राप मिला है, 8वें दिन तेरी मौत निश्चित है। महात्माओं ने कहा राजन अब समय बर्बाद मत करो, 7 दिन की कमाई है, कुछ कर लो, भगवान का भजन करो, वही एक साथ जाएगा। जीवन भर की कमाई सब यही छूट जाएगी। जानते हो 7 दिन मिले हैं, हमें आप सबको 7 दिन की जिंदगी हमारी तुम्हारी है। अब चेतो तो चेत जाओ न, तुम जानो तुम्हारो काम जाने, विद्वान तो कहते हैं। आइए भक्तों, अब आप सोचेंगे पंडित जी 7 दिन की जिंदगी कैसे है। देखो, जब कलयुग में दिन 7 ही है, 7 दिन है और 7 ही दिन रहना है। पहला दिन कौन है? सोमवार, इतवार, सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा बुधवार, 5वां बृहस्पतिवार, छठा शुक्रवार, 7वां शनिवार, 8वां कौन दिन है? फिर इतवार आ गया। 8वां दिन है कौन? पता ही नहीं है। और जिसका 8वां दिन आया
उसी की टिकट कट गई, और जो चला गया उसी को मालूम 8वां दिन है कौन, लेकिन वो बताने नहीं आया कोई आज तक कि 8वां दिन है कौन। दिन 7 है। पहला दिन कौन है? इतवार। इतवार का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है। इतवार का मतलब है विश्वास। कहते हैं ना, अरे भैया क्या तुमको हमारे ऊपर इतवार नहीं है, का विश्वास नहीं है? हाँ, इस कलयुग में पहला दिन गड़बड़ हो गया, इतवार नहीं रहा। क्यों? ये कलयुग है। बाप को बेटा पर विश्वास नहीं, बेटा को बाप पे विश्वास नहीं, भाई भाई में विश्वास नहीं, सास बहू में विश्वास नहीं। कलयुग में पहलो दिन कंडम हो गया, पहला दिन नहीं रहा, इतवार खत्म, विश्वास नहीं है किसी की। दूसरा दिन कौन है? सोमवार। अब सोचो, जहां जिस परिवार में इतवार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगी, सोमवार कैसे आएगा? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। ए भैया, अरे जहां सुमति था, जिस परिवार में विश्वास होगी, इतवार होगा, वहीं सुमति होगी। बाप बेटा बैठ के सलाह करेंगे, भैया सवेरे कौन सा काम करना है। बेटा बाप पर पूछेगा, पिताजी हमें सुबह कहाँ जाना है। बहू सास से पूछेगी, मम्मी सुबह क्या बनाना है। सास बहुरिया से कहेगी, बहू अब कल क्या होगा, तो सलाह होगी, सुमति होगी। ये भैया, और जहां विश्वास नहीं, पास पास बैठेंगे नहीं, तो सुमति कहां होगी। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, जिस परिवार में इतवार होगा, सुमति जरूर होगी, सोमवार आएगा। जहां इतवार होगा वहीं सोमवार होगा। बताया, अरे जहां सुमति था संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां, जिस घर में एतबार नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, मेल नहीं होगा, वहां कुमति होगी, रोज झगड़ा होंगे, बाप बेटा में, भाई भाई में, सास बहू में। जानते हो, जहां कुमति ता विपत्ति निधाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती वहीं लक्ष्मी जाती है। जब इतवार है तो सोमवार जरूर आएगा, सुमति होगी, लक्ष्मी होगी, पैसा होगा उस परिवार में। और जहां इतवार होगा, सोमवार होगा, सुमति होगी, ए भैया सलाह होगी परिवार में, तो वहां मंगल जरूर जाएगा, क्योंकि मंगलाचरण होगा, ढोलक बजेगी। कोई नहीं पड़ोसी आएगा तो सास बहू मिलके बजा लेंगी। बहू कहेगी, अम्मा तुम गाओ, हम ढोलक बजेंगे। यही मेल है, तू ये पुद्दू ढोलक बजाएंगे। ए भैया, जब सुमति होगी तब इतवार होगा तो सोमवार भी होगा, सुमति होगी तो मंगलाचरण भी होगा, ढोलक बजेगी। और जहां ढोलक बजेगी, भगवान के भजन होंगे, बुधवार जरूर आएगा उस परिवार में, तो बुद्धि जरूर सही होगी। और जब बुद्धि सही होगी तो आगे बृहस्पतिवार, गुरुवार, तो वहां गुरु विद्वान जरूर जाएगा उस परिवार में, बृहस्पति जरूर जाएगी। और जहां बृहस्पति गया
गुरु आचार्य विद्वान गए जिस परिवार में, ए भैया उस परिवार का शुक्र जरूर उदय होगा, बच्चों में शिष्टाचार होगा। और जहां शुक्र उदय होगा, अब रह गए शनि, शनिश्चर रह गए। शनिश्चर सोच रहे इस परिवार में इतवार भी है, सुमत भी है, मंगलाचरण भी होते, गाना बजाना, बुद्धि भी सही है, गुरु विद्वान आचार्य आते हैं, इस परिवार का शुक्र उदय है, अच्छे आचरण व्यवहार हैं, तो हमारी जगह नहीं है। ऐसे परिवार में कभी शनिचर नहीं जाते। और जहां ये कुछ नहीं होता है, ए भैया रोज समझा लो, भाई भाई में झगड़ा, बाप पूतन में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, रोज शाम तक, ऐसे घर में शनिश्चर कहते ये घर मेरे लिए खाली है, वहीं शनिचर घुस जाते हैं, परेशान करते हैं। और फिर कहते पंडित जी पत्रा देखो हम पर शनिचर तो ना आई है। तो पंडित जी कहा कि ए जजमान तुम पर है सन की 7.5, 1 महीना 2 महीना 1 साल ना आए, 7.5 साल लो नची हो। इसलिए ऐसा ना करो, सत्संग सुनो, भगवान की कथा सुनो, परिवार को ऐसे बांधो जो शनिचर घुस न पाए। इधर श्री सुखदेव जी 7 दिन के लिए बैठ गए, क्योंकि 7 ही दिन बचे हैं। शाम को कथा हुई, श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर के नार निवार पकड़े, नंग धड़ंग, सर पर कोई वस्त्र नहीं है, और पहुंच गए 11.5 साल की उम्र में, जहां भारत का सम्राट 88,000 महात्माओं के बीच में बैठा है। सुखदेव जी पहुंचे, ध्यान देना 11 साल का लड़का है, नंग धड़ंग है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे, त्रिलोकी बैठे, जिनका त्रिलोकी का ज्ञान, पाराशरी, वशिष्ठ, कणो ऋषि, पुलस्त पुलह, तमाम महात्मा बैठे। लेकिन ध्यान देना, जो ही 11 वर्ष का लड़का गया, लड़के धूल फेंक रहे हैं, ऊपर धूल पड़ी है, नंग धड़ंग है, और जो ही पहुंचे समाज में 88,000 ब्रह्म ऋषियों का समाज लगा। लेकिन लड़के को देख करके सारा समाज खड़ा हो गया, सभी लोग प्रणाम करने लगे, कोई जानता नहीं ये है कौन। ए भैया बूढ़े महात्मा जिनका नाम पाराशर आगे बढ़े, क्या किया, राजा परीक्षित भी खड़े हैं, दोनों हाथ जोड़ करके अरे 2 चरण शीस झुकाई है। किनके? सुखदेव जी के चरणों में महात्मा ने अपना शीस झुका दिया और लेट करके प्रणाम किया। तो राजा परीक्षित चौंक गए, कलयुग का राजा है, ध्यान देना, कि दोनों हाथ जोड़ करके अरे चरणन 2 शीस झुकाई है। तब महाराज परीक्षित के एक दिल में शंका आई, ये क्या मैं देख रहा हूं? 11 साल का लड़का नंग धड़ंग है, जिसके शरीर पर मिट्टी है, लेकिन ये बूढ़े महात्मा है, ज्ञानी है। फिर इस लड़के के पैर पर सर क्यों रख दिया? राजा परीक्षित को शंका आ गई, क्या हुआ?
परीक्षित बोले हैं, हे महात्मा जी, बोले महाराज परीक्षित तब दोनों साथों सिर नाई है, क्या कारण महाराज तुमने बच्चे को दोषी से नवाई है। आज राजा परीक्षित कहने लगे, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, तीनों लोकों का ज्ञान है, आप तत्वदर्शी हैं, फिर इस लड़के को तुमने पैर क्यों छुए? पाराशर कहने लगे, हे राजा परीक्षित, बस यही घमंड तुझे बर्बाद कर रहा है। तुम नहीं जानते हो, जिनको मैंने चरणों में शीश झुकाया, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। यही श्री सुखदेव जी महाराज हैं, माया से अलग हैं। ये है कौन? ए भैया, पाराशर बोले, राजन, ये हमारा पोता है। अब तो राजा परीक्षित और चौंक गए। कहा, पोता के पांव बाबा छुए? शंका तो है। पोता के पैर बाबा पकड़े। राजा परीक्षित कहने लगे, हे महाराज। पाराशर बोले, राजन, हमारे बेटा वेद व्यास के पुत्र हैं, ये श्री सुखदेव जी, ये माया से अलग हैं, रहित हैं। ये तुम्हें सत्संग कराएंगे। 88,000 ब्रह्म ऋषि बैठे हैं, एक से एक ज्ञानी हैं। तुम्हें मुक्ति का मार्ग कोई नहीं दिला सकता। जिनको तुम लड़का कह रहे हो, यही तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे, यही तुम्हें सत्संग कराएंगे। हे राजन, तुम्हें ही नहीं, ये हमको सबको मुक्ति के मार्ग पर लेके जाएंगे, हमें भी सत्संग कराएंगे। ये माया रहित श्री सुखदेव जी हैं। तब राजा परीक्षित की शंका दूर हुई। पाराशर बोले, राजन, ज्ञानी की पूजा होती, विद्वान की पूजा होती, उम्र की नहीं। इनको तुम बालक देख रहे हो, ये ज्ञानी पुरुष हैं। हमारे यहां ज्ञान की पूजा होती है, उम्र की नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने जो ही नजर डाली राजा परीक्षित को देखा। परीक्षित हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी के चरणों में गिर गए। सुखदेव जी बोले, राजन, बैठ जाओ। नीचे कुश का आसन पड़ा हुआ है, परीक्षित को बैठा ला। ए भैया, और बालू का ढेर किया। उसी बालू के ढेर पर नंग धड़ंग व्यास नंदन श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए और बोले, राजन, अब भगवान का पावन सत्संग सुनो। एक बात और है राजन, भगवान की कथा सुनने से पहले अपने मन को कंट्रोल करके प्रभु के चरणों में लगा देना। एक आसन पर बैठना, मन कहीं चंचल न हो। और बताया, सत्संग में बैठने का तरीका बताया श्री सुखदेव जी ने। राजन, अरे जब बैठहूं तब आसन मारी, भगवान के दरबार में हो परीक्षित। जब बैठो तब आसन मारी, ये भैया कबहू न बैठे, कबहू न बैठे, गोड़ पसार
राजा परीक्षित को सचेत कर दिया, राजन भगवान का दरबार है, जब बैठो तब आसन मारी, कबहुन बैठो गोड़ पसारी, जब बैठो तब आसन मारी, कबहुन बैठो गोड़ सिकोरी, जितनी देर बैठो भगवान के का चिंतन करो। बताया राजन, एक बार की बात, महाराज हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष जब ये महाबली दैत्य हुए तो हिरण्याक्ष बड़ा है, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सृजन किया। जब पृथ्वी को तैयार किया है उस समय हिरण्याक्ष का बोलबाला था, मेरे भक्तों, गोविंद भगवान की। इधर हिरण्याक्ष ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सृजन किया है, अब हम पृथ्वी ही नहीं रखेंगे, तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट लिया और बगल में दबा लिया। पृथ्वी लई दबाई, चलो हरसाई देते हैं भारी। इधर तो हिरण्याकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चटाई की तरह लपेट लिया और चल दिया। जब पृथ्वी नहीं होगी तो सृष्टि की रचना कैसे होगी? पाताल लोक में पहुंच गया है हिरण्याक्ष, सोचने लगा यहां नारायण नहीं आ पाएगा। ए भैया, गंदगी में जाकर के उसने अपनी जगह बनाई, जहां पे बैठा है आसपास टट्टी पेशाब है, बिष्ठा के अंदर पृथ्वी को रख दिया। सोचने लगे अब कैसे नारायण आएगा, नारायण तो इतना पाक है जो इतनी गंदगी में आएगा ही नहीं। भगवान सोच रहे हैं बारे हिरण्याक्ष। इधर जो ही ब्रह्मा ने देखा कि हमारी पृथ्वी चली गई। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज इतनी बड़ी पृथ्वी है दुनिया की, जाए चटाई की तरह लपेट के बगल में दबाए लो। हाँ, दबाए लो। अब जे पृथ्वी ना है, उसने पूरी पृथ्वी का नक्शा बनाया था। जानते हो जब चकबंदी होती, मेढ़बंदी होती है तो 1-2 साल पहले से नक्शा बनाया जाता है। तमाम अधिकारी, कानून लेखपाल, तहसीलदार बैठ करके तमाम अधिकारी बनाए जाते हैं, फिर उसका सर्वे होता है, नंबर काटे जाते, नक्शा बनाया जाता है। तो ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि का नक्शा बना लिया था और वो नक्शा लेकर के हिरण्याक्ष पाताल को चला गया। जब नक्शा ही नहीं होगी तो सृष्टि कैसे रची जाएगी? यदि पूरी व्यवस्था हो गई चकबंदी की और जब नक्शा ही गायब हो गया तो चक कैसे कटेंगे? बोलो, नहीं कट पाएंगे। अब जो ही ब्रह्मा ने देखा सोचने लगे अब क्या करें। आज ब्रह्मा जी भगवान नारायण का ध्यान करने लगे हैं। विधाता है प्रभु, अब क्या होगा? लाखों करोड़ों वर्ष के बाद
जब पृथ्वी की रचना होने जा रही फिर भी इसमें घटना घट गई। कि हरियो विपदा हमारी, हे नारायण कि हरियो विपदा हमारी, करता हूं विनती बारंबार है। के प्यारे विनती तुम्हारी बार है। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु बहुत दुख है, हे नारायण इस कष्ट को दूर करो नहीं तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। क्या कष्ट है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे सुनो नारायण, सृष्टि रचना करने खातिर हमने नियम बनाए, जो हमने नक्शा तैयार किया धोखा हो गया प्रभु। सृष्टि रचना करने खातिर हमने नियम बनाए, चोरी करी हिरणा चले गयो, चोरी करी हिरणा चले गयो, प्रभु जान नहीं पा। अयो 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 विपदा के प्यारे विनती तुम्हारी बार है। अब तो खेल ही खत्म हो जाएगा। वो पूरा नक्शा हिरणाक्ष ले गया। अब भगवान ने आकाशवाणी की, हे ब्रह्मा चिंता मत करो, मैं भक्तों की आवाज पे दौड़ता हूं, हम पे भक्तों के दुख और आंसू देखे नहीं जाते। ब्रह्मा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। उसी समय नारायण ने क्या हुआ, अरे लो शुअर भेष बनाई,
निष्ठा के अंदर रखे। होनी की बदरिया छाई है धीरे धीरे, हिरणाक्ष पे मुसीबत आई रही है धीरे धीरे। सुअर भेष बनाई प्रभु आए, पृथ्वी को दांतन पे उठाए। हिरणाक्ष नहीं है मौका पर, भगवान ने पृथ्वी को अपने नुकीले दांतों से उठा लिया, क्योंकि शुगर ही गंदगी में जाता है। अरे प्रभु कितने दयालु हो तुम। नुकीले दांतों से पृथ्वी को उठा लिया, भगवान चल दिए। हिरणाक्ष मौका पर नहीं है। क्या हुआ? पृथ्वी दांतन पे है उठाई और चलने की सूद लगाई। तो लो काब हो, तो लो बाबा नारद आए हैं धीरे धीरे, हिरणाक्ष को कथा बता रहे हैं धीरे धीरे। जो ही भगवान पहुंच गए पाताल में, शुगर का भेष है, गंदगी में जाकर के प्रभु ने पृथ्वी। हेलो भक्तों, बाबा नारद सोच रहे जे तो कहानी नाय बनी। आज नारद बाबा भगवान को देख रहे हैं, शुगर के भेष में पृथ्वी लिए जा रहे हैं। तो नारद बाबा ने हंसने लगे, कहने लगे हे प्रभु ये क्या मैं देख रहा हूं। हमने समझी प्रभु, अरे तुम कमजोर निकले, चोरी चोरी में तुम जाए रहे, बड़े चोर निकले चोरी चोरी में। अरे दीन बंधु ऐसे नहीं। हमने समझा, हमने समझा तूफानी, कमजोर निकले चोरी चोरी में, चोरी चोरी में, चोरी चोरी में जा रहे हो, बड़े चोर निकले चोरी चोरी में। ऐसे नहीं जाओगे। नारद तुरंत जाए के हिरणाक्ष के पास में पहुंचो। और नारद कहने लगे, है राजन, इतनी तुम्हारी बाहों में ताकत, फिर भी तुम जंग हार गए। हिरणाक्ष बोला, नारद बाबा कहा बात है? बोले सुनो, गड़बड़ होएगा। कि नारद बोले, हे रोजन, आज तुम कछु जान नहीं पाते हो। तुम बैठे बैठे आराम करो, पृथ्वी ले प्रभु जी जाने। तुम बैठे यहाँ आराम करो, प्रभु जी पृथ्वी ले जाते।
राजन तुम यहां बैठे हो, तुम्हारे घर चोरी हो गई। हिरणाक्ष कहने लगा बाबा नारद क्या हुआ? बोले तुम्हारी धरोहर गई। क्या? बोले तुम यहां बैठे हो, भगवान नारायण पृथ्वी को लिए जा रहे हैं। हाँ? अरे क्या हुआ भैया? आरे सुन के बानी नारद जी राजा परीक्षित, जिस समय भगवान नारायण पृथ्वी को रख करके हिरणाक्ष के साथ में युद्ध करते हैं, मानो धरती हल रही है, आकाश मंडल डोल रहा है। अब क्या होगा? बड़े बड़े भगवान के नुकीले दांत हैं, पीठ पर बड़े बड़े बाल हैं। आज भगवान सुअर भेष में है। जानते हो अपने भक्त के लिए भगवान क्या नहीं किया? अपने भक्तों के लिए भगवान सुअर बन गए, भक्त के लिए भगवान मछली का रूप लिया,
अपने भक्त के लिए भगवान आधा सिंह आधा मनुष्य का भेष बनाया, नरसिंह बन गए। लेकिन ओरे मानव के चोला, तूने बा प्रभु के लिए कछु ना करूं। भगवान ने बड़ी मुसीबतें उठाई, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। भक्तों, क्या किया है नारायण ने, प्रभु ने हमारे लिए, रात्रि की बेला में बताएंगे। आइए, इधर जिस समय जंग हो रही दोनों में, भगवान नारायण सुगर भेष में हैं और हिरणाक्ष दैत्य राजा है। ताकत की कमी नहीं है, गदा की चोट पड़ती है तो भूमंडल हिल जाता है। आगे बढ़ के तब हरि ने और अपनी चोट चलाई है। बड़े नुकीले दूतन से राजा को दोगी। सबने खुशी मनाई है, आकाश मंडल से और सभी देवता फूल रहे बरसाई। जानते हो, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। बड़ी कठिन है, बड़ी सुगर है। सूरती दिलवर की, कठा नटवर की, बड़ी कठिन है।